अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि हमारे साथ एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है, जो कि हमने प्रीवियस यहाँ पर टीचर ने बताया था। तो उसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे और उसको ही हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कुछ ही टाइम में इसको हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करूँगा। ये मैंने अपने आप के लिए क्लासिक मोड लगाया है, शायद आपके पास इस तरह ना हो, तो मतलब ये मैंने खुद के लिए क्लासिक मोड पे ये चेंज किया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और स्टेप वाइज एक एक चीज़ को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, यूनिट को सेट करना होगा। यूनिट सेट करने के लिए यहाँ से मैं इंजीनियरिंग को सेलेक्ट करूँगा, फिर अगेन इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये इन चीज़ में ही सही होगा। ओके करते हैं, फिर अगेन डी इंटर करूँगा ताकि मेरे साथ ये डायमेंशन ये मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, इसको 8 इंच करता हूँ। यहाँ से मैं इसका रेड कलर करता हूँ। तो ये भी ऑलमोस्ट हमारे साथ सही है। इसको इस तरह मतलब कोई भी मतलब आप खुद इसको सेट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं। इसको क्लोज करते हैं। अगेन यहाँ से मैं स्नैपिंग टूल को चेक करता हूँ। तो ये हमारे साथ ऑलमोस्ट ऑल चेक मार्क है। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या है और ये हम क्यों मतलब इस तरह बनाते हैं। तो इसको मैं ओके करता हूँ। अब हमने जाना होगा, फर्स्ट रेक्टेंगल लेना होगा। रेक्टेंगल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे साथ यहाँ पर जो वाई है, एक्स है, एक्स हमारे साथ है 35 फीट। 35 फीट इंटर करूँगा, टैब को इससे मैं क्लोज करूँगा। अगेन यहाँ पर हमारे साथ ये जो दूसरा ही हमारे साथ तो 48 फीट है। इंटर करूँगा तो हमारे साथ कुछ यूँ शेप बन जाएगा। तो यू शेप बन जाएगा। तो अब कंप्लीट हमने इस पर काम करना होगा। इस पर काम करने के बाद यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑफसेट लेता हूँ। ऑफसेट हमारे साथ तो वाल 9 इंच का होता है। तो 9 प्रेस करके डायरेक्टली अंदर की तरफ ड्रैग करूँगा। तो ये हमारे साथ ऑलमोस्ट डन हो गया। अब आगे हमने क्या करना होगा, हमारे साथ 2 फीट वाइड ओपनिंग है यहाँ पर। तो अब इसको भी बनाते हैं। तो इसके लिए पहले मैं एक्सप्लोड करता हूँ। एक्सप्लोड का फ़ायदा यही होता है कि मतलब एक ऑब्जेक्ट को हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे कि एक रेक्टेंगल था, अब हमारे साथ एक सेपरेट लाइन बन चुका है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, ऑफसेट लेना होगा। ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट हम 2 फीट के लेंगे क्योंकि 2 फीट वाइड ओपनिंग है। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह बनाऊंगा। अगेन यहाँ से मैं इस साइड पे लूँगा, फिर वो क्या होगा, 9 इंच होगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे साथ कुछ यहाँ पर मतलब कंप्लीट 90 पे नहीं है, या ये कॉर्नर मतलब कुछ एंगल पे, एक्यूट एंगल पे है। तो यहाँ पर हमने क्या करना होगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ। इसको स्केप करके एक लाइन ड्रा करता हूँ। मुझे गलती से के भी प्रेस हो गया। तो यहाँ पर मैं अब इसको ऑफसेट लेता हूँ। आप लोगों को पता है कि हमने ये 2 फीट लिया था। तो इसके मिड मिड तक मैं लूँगा, इट मीन्स 12 इंच लूँगा। तो 12 इंच लेने के बाद यहाँ से मैं तो कुछ यूँ बन जाएगा। इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद इसको मैं डिलीट करूँगा। अब आगे यहाँ पर मैंने एक लाइन को बनाना होगा। लाइन बना के यहाँ से मैं इसको इस तरह पकड़ के यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब अगेन ऑफसेट लूँगा। ऑफसेट में 9 इंच का लूँगा, बल्कि 6 इंच का लेते हैं। ऑलमोस्ट ये हमारे साथ 9 होता है, 9 ही सही रहेगा। मैं बाहर की तरफ लूँगा ताकि थोड़ा कम ना आ जाए। इसके लिए अब इसको भी मैं फिनिश करता हूँ। आगे हमने ये भी ज्वाइन करना होगा इसके साथ, और इसके साथ ये भी अरेस्ट करना होगा। तो इसके साथ मैं क्या करूँगा, टी और डबल इंटर प्रेस करके यहाँ से मैं इसको भी फिनिश करता हूँ, इसको भी फिनिश करता हूँ, इसको भी फिनिश करते हैं। और
और इसको भी फिनिश करते हैं, जो हमारे साथ फिनिश होते हैं उसको फिनिश करते हैं। तो ये हमारे साथ, चलो ये अब हमारे साथ फिनिश होगा। अगेन मैं लैन लूँगा, लैन यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हमारे साथ कंप्लीट F8 प्रेस करते हैं, F8 प्रेस करते तो हमारे साथ ये स्ट्रेट आ जाएगा। तो ये हमारे साथ कुछ एंगल पे देख रहा है, तो अभी हमारे साथ F8 प्रेस करके ये हमारे साथ सीधा स्ट्रेट होगा। अब यहाँ पर एक्सटेंड का कमांड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इसको मैंने एक्सटेंड कर देना, सेलेक्ट मतलब इसको इंटर करूँगा तो ये हमारे साथ एक्सटेंड हो गया। अब यहाँ से अगेन EX इंटर करके फिर इसको अगेन एक्सटेंड को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, इंटर। एक्सटेंड यहाँ पर EX इंटर करके यहाँ से पता नहीं क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा, अभी इंटर करूँगा तो अगेन इंटर कर दें। चलो यार एक डायरेक्ट लाइन से ही कर देता हूँ, मैं कौन सी बड़ी इशू वाली बात है। F8 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर मैं इस तरह मतलब इंटर करता हूँ। यहाँ पर मैं और डबल इंटर से तनी एक्सटेंड काउंट क्यों नहीं दे रहा था, पर फिर भी चलो ठीक है। अगेन लाइन लूँगा, लाइन लेने के बाद यहाँ से मैं यहाँ से F8 प्रेस करूँगा ताकि स्ट्रेट आ जाए। यहाँ से मैं अगेन इंटर TR डबल इंटर प्रेस करके यहाँ से इसको भी रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ और इसके साथ इसको भी रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर काम बाकी है। यहाँ पर पहले तो इसको रिमूव करते हैं, फिर इसके बाद इसको रिमूव करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ से अगेन मैं एक्सटेंड कमांड को यूज़ करूँगा। Select every to extend or shift select to trim or again EX अच्छा पहले मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा। मैं गलत साइड से इसको सेलेक्ट कर रहा था। TR डबल इंटर प्रेस करके यहाँ से इसको भी ख़त्म करते हैं, इसको भी ख़त्म करें। तो हमारे साथ ये ऑलमोस्ट हमारा ये काम हो चुका है। अब आगे हम काम कंटिन्यू करते हैं। आगे हमने क्या करना होगा, आगे के लिए यहाँ से मैं पहले हमारे साथ 2 बेडरूम्स हैं, तो फर्स्ट काम ऑलमोस्ट हमने उसको डन करना होगा। तो हमारे साथ अगर देखा जाए तो Y एक्सिस हमारे साथ 12 फीट है। तो अगेन मैं ऑफसेट लूँगा 12 फीट। तो यहाँ से मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करता हूँ। अगेन यहाँ से मैं लेता हूँ 9 इंच। तो ये भी डन हो गया। अब इस साइड से मैं कितना लूँगा, 13 फीट ऑफसेट लूँगा। 13 फीट ऑफसेट लेते हैं और इस साइड से भी 13 फीट ऑफसेट में लूँगा। अब यहाँ पर अगेन मैं 9 इंच, यहाँ से भी 9 इंच लेते हैं। तो ये काम भी हमारे साथ ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया है। अब यहाँ से TR डबल इंटर प्रेस करके एक एक को यहाँ से रिमूव करते हैं, जैसे कि ये और ये। तो एक एक को यहाँ से रिमूव करते हैं, TR डबल इंटर से ये होता है डायरेक्टली। तो ये हमारे साथ 2 रूम्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं।
तो यहाँ पर अगेन मैं ऑफसेट लेता हूँ। ऑफसेट लेने के लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ से हमारे साथ जो है ये डायरेक्टली इसको कॉपी करते इस ऑब्जेक्ट को मैं इंटर करूँगा, इसको मीट पे पेस्ट करते हैं। तो अगेन ऑफसेट जब लूँगा तो हमारे साथ वाल अगर 9 इंच का होता तो हमने क्या करना होगा, 4.5 लगाना होगा। ऑफसेट इस साइड को भी लेंगे और इस साइड को भी लेंगे, इंटर प्रेस करते हैं, बीच में इसको मैं ख़त्म करूँगा, इसको डिलीट करूँगा। तो TR से ये मैं डायरेक्टली इसको भी ख़त्म करता हूँ, इसको भी ख़त्म करता हूँ। अगेन इंटर प्रेस करके यहाँ से अगेन ये हमारे साथ ये भी ऑलमोस्ट डन हो गया। अब यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसके लिए हमें क्या करना है, एक लाइन लेना होगा। लाइन लेने के लिए यहाँ से मैं ये एक प्रेस करूँगा, अगेन इंटर, फिर लाइन कमांड ओपन करके एक डोर यहाँ पर है हमारे साथ। अगेन यहाँ से मैं लाइन इंटर करके यहाँ से लूँगा। चलो इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर बनाऊँगा तो आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह, मतलब इसलिए आप लोगों ने मिरर करना है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे साथ यहाँ पर तकरीबन कितना फासला होता है, 6 इंच का फासला होता है। तो यहाँ से मैं इसको इंटर करता, अगेन 3 फीट डोर रखता हूँ। तो यहाँ से मैं 3 फीट, हमारे साथ ये 4 फीट भी होते हैं, पर फिर भी मैं इसको 3 फीट रखता हूँ। तो यहाँ से मैं अगेन एक लाइन लूँगा, एक लाइन यहाँ से मैं मीट पे लूँगा। मीट पे एक छोटा सा लाइन लेते हैं और इसकी ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट में 1 इंच का लूँगा, इस साइड को भी और इस साइड को भी इंटर करते हैं, इसको भी ख़त्म करूँगा और इसके साथ साथ इसको भी ख़त्म करते हैं। अब TR से इसको भी मैं फिनिश करता हूँ। लाइन कमांड ओपन करके यहाँ से मैं इसको इतना सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं आर्क लूँगा, F8 को फ्री करते हैं। तो हमारे साथ एक डोर भी बन गई। अब यहाँ से इंटर करूँगा, इस कंप्लीट इसको भी सेलेक्ट करके, या इसको भी सेलेक्ट करके इंटर करते हैं। यहाँ से इस लाइन का मीड, अच्छा तो ये हमारे साथ मीड नज़र आ रहा है। तो इसको जब भी मैं इस तरह, मतलब सॉरी, मैंने यहाँ से अब मिरर करते हैं। मैंने एक लाइन मैंने छोड़ा था, इसलिए कंप्लीट नहीं आ रहा था। F8 प्रेस करते हैं तो ये भी डन हो गया। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमने लाइन कमांड यूज़ करते हैं, ये भी हो गया। TR इंटर प्रेस करके तो ये डोर भी बन गया हमारे साथ। अब यहाँ पर अगेन हमारे साथ इसकी ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट 6 इंच का लूँगा, इसका भी डायरेक्ट लेता हूँ। अब यहाँ से मैं अगेन 3 फीट बल्कि नहीं होता, ये 2 फीट ऑलमोस्ट होते हैं। आप लोग मतलब इसको 3 फीट भी रख सकते हैं, 1 फीट और लेता हूँ मैं। अगेन इसको मैं 3 फीट रखता हूँ, इंटर करते हैं।
यहाँ से मैं इसको भी एरेज करता हूँ, इसको भी ख़त्म करते हैं और इसको भी ख़त्म करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगेन TR डबल इंटर से इसको फिनिश करता हूँ। इसको फिनिश करने के बाद यहाँ से अगेन मैं क्या करूँगा, लाइन लूँगा। लाइन लेने के लिए यहाँ से मैं इसको इसकी मिड पे लूँगा, अगेन इंटर करके यहाँ से मिड पे लूँगा। तो ये भी हमारे साथ हो गया, ऑलमोस्ट काम हमारा हो गया। यहाँ पर अब विंडो बाकी है। विंडो के लिए क्या करना होगा, हमने इस लाइन का मतलब यहाँ पर हमने एक लाइन लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ मिड फाइंड है। तो अगेन हमने क्या करना होगा, यहाँ से हमने ऑफसेट लेना होगा। अगर हमारे साथ विंडो 4 फीट के होते हैं तो हमने क्या करना, 2 फीट ऑफसेट लेने होंगे। 2 फीट ऑफसेट लेने के लिए 2 फीट इस साइड में, 2 फीट इस साइड में। तो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन लूँगा। लाइन लेने के लिए यहाँ से मीट पे अगेन मैं यहाँ से एक लेता हूँ। अगेन यहाँ से मैं ऑफसेट ओपन करके 1 इंच के 2 इंच लेते हैं। 2 इंच ऑफसेट यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। इंटर करते हैं, यहाँ से मीट से इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अब इसको सेम ही क्या करते हैं, मिरर करते हैं। MI इंटर करके यहाँ से मीट पे इसको मैं मिरर करता हूँ। तो देखो यहाँ पर भी हमारे साथ एक विंडो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना होगा, एक और विंडो यहाँ पर सेट करना होगा। तो लाइन लेते हैं, यहाँ पर हमारे साथ मीट फाइंड है, यहाँ पर हमारे साथ मीट है इसका। तो इसको लाइन को ज्वाइन करते हैं। ग्रेड ऑफसेट लेता हूँ, यहाँ पर हमारे साथ 1.5 रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ कम है, ज़्यादा नहीं है। विंडो बल्कि नहीं, वेंटिलेटर यहाँ पर है, क्योंकि बाथरूम की विंडो नहीं होते। तो यहाँ पर अगेन लाइन लेता हूँ। लाइन लेने के लिए यहाँ से मीट पे सेलेक्ट करते हैं, अगेन ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट में 2 इंच का लूँगा, 2 इंच का लेते हैं। यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो यहाँ से मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अगेन यहाँ से मैं इसको फिनिश करता हूँ। तो ये भी हमारे साथ डन हो गया। अब आगे हमारे साथ काम बाकी है, मतलब यहाँ पर हमने हमारा काम कंप्लीट बाकी है। यहाँ पर हमने क्या क्या करना होगा, तो इसके लिए यहाँ से मैं ऑफसेट लेता हूँ। अगेन ऑफसेट कितना लूँगा, 7 फीट। अगेन मैं ऑफसेट लूँगा, वो भी मैं 7 फीट इंटर करता हूँ। 7 फीट यहाँ पर आ जाएगा। अगेन 9 फीट यहाँ पे लेता हूँ, 9 इंच। तो ये भी हमारे साथ डन हो गया। अब अगेन TR डबल इंटर प्रेस करके यहाँ से इसको फिनिश करते हैं। अगेन इनको इंटर करके अगेन ऑफसेट लेता हूँ। यहाँ पर भी हमारे साथ 4 फीट 11 इंच वाइड ओपनिंग है। अगेन 4 फीट 11 इंच। तो यहाँ पर अगेन मैंने क्या करना होगा, एक अगेन ऑफसेट लेना होगा 4 फीट 11 इंच। तो डायरेक्टली इंटर करते हैं, यहाँ से मैं लेता हूँ। अगेन मैं यहाँ से 9 इंच का वॉल भी लूँगा। तो ये भी हमारे साथ डन हो गया। अब यहाँ से मैं अगेन लेता हूँ, कितना यहाँ से लूँगा, तो पहले मैं इस पर काम करता हूँ। यहाँ से हमारे साथ ऑफसेट चाहिए कितना, 10 फीट। 10 फीट चाहिए, 10 फीट। यहाँ से मैं अगेन 9 इंच वॉल लूँगा। तो ये भी हमारे साथ ऑलमोस्ट डन हो गया। 10 फीट यहाँ पर हमारे साथ हो गया। क्या करना हो गया, यहाँ पर हमने TR डबल इंटर प्रेस करके यहाँ से इसको फिनिश करता हूँ। इसको चलो छोड़ देते हैं, इसको भी फिनिश करते हैं। यहाँ से इसको भी फिनिश करता हूँ, इसको भी फिनिश करते हैं और इसको भी
तो यहाँ पर मैं लाइन लूँगा। लाइन लेने के लिए यहाँ से मैं इसको जॉइन कर देता हूँ। तो ये दो लाइन जो है ना, इसको भी फिनिश करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक लाइन लूँगा, अगेन एक इस तरह लाइन लेते हैं, अगेन इंटर पेयर लाइन लेता हूँ, एक इसी तरह एक लाइन लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ इंक्लाइंड है, मतलब यहाँ पर हमारे साथ ये इस तरह कॉर्नर नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट लेने के लिए यहाँ पर मैं 9 इंच प्रेस करता हूँ। ये पता नहीं उन्होंने कितना दिया है, वरना ये इसी तरह एंगल से होते हैं, मतलब विद इन एंगल अगर मतलब देखा जाए तो एक एंगल दे के हम इसको बना सकते हैं। पर अभी उसने कुछ भी नहीं दिया है, तो क्या करना है, हमने सपोज करना है। तो यहाँ पर मैं इसको F8 से फ्री करते हैं, इसको यहाँ पर लेता हूँ, अगेन इंटर करके यहाँ से इसको यहाँ पे लेता हूँ, T और डबल इंटर से। अब यहाँ पर चलो ये सही हो गया। अब यहाँ से इसको और इसको, बाकी इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। तो ये भी हमारे साथ ऑलमोस्ट डन हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि एक हमारे साथ स्टेयर भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे साथ डोर है, पर डोर को बाद में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब पहले स्टेयर को लेते हैं। स्टेयर को किस तरह कंस्ट्रक्ट करना होगा हमने, वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ से स्टेयर को पहले लेते हैं, यहाँ से पहले देखते हैं, ऑफसेट लेते हैं। यहाँ से हमारे साथ 4 फीट, पहले 4 फीट का ऑफसेट लेता हूँ, क्योंकि हमारे साथ एक लैंडिंग है इसमें स्टेयर में। अगेन यहाँ पर मैं लूँगा 12 फीट, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ ट्रेड है, तो हमारे ऑलमोस्ट आई थिंक 7 है। तो ये 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैं ऑफसेट लूँगा, तो कितना लूँगा, यहाँ से मैं आप लोगों का दिखाता हूँ, 4 फीट लूँगा। 4 फीट लेने के बाद यहाँ से मैं अगेन ऑफसेट लेता हूँ 12, एक और ऑफसेट लूँगा 12। तो ये हमारे साथ अब हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया। यहाँ से इसको मैं फिनिश करता हूँ और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करते हैं। अब यहाँ से मैं TR डबल इंटर से इसको भी फिनिश करते हैं, इसको भी फिनिश करते हैं। यहाँ से मैं इसको completely सेलेक्ट करके फिनिश करता हूँ। तो यहाँ पर इसको भी फिनिश करते हैं, इसको भी फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर एक लाइन लेता हूँ मैं अगेन, कि यहाँ पर हमारे साथ एक खिड़की है। तो ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट यहाँ पर हमारे साथ लेते हैं 3 फीट। तो 2 फीट लेता हूँ, इंटर करते हैं। यहाँ से मैं इस लाइन को ख़त्म करूँगा। लाइन अगेन लेते हैं, अगेन ऑफसेट लूँगा, 2 इंच लूँगा मैं। तो अगेन यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट करते हैं। तो ये भी हमारे साथ हमारा काम ऑलमोस्ट डन हो गया।
अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारा ये जो लाइन नज़र आ रहा है ये मतलब डॉटेड लाइन है। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ पे आके अदर्स पे क्लिक करके यहाँ से लोड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे साथ डैश लाइन इसको ओके करते हैं। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, अगेन मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो जब भी यहाँ पर आऊँगा तो ये हमारे साथ इंटर स्केप करते हैं, कंट्रोल Z, तो ये हमारे साथ ये डॉटेड लाइन्स बन गए। अब इसको भी फिनिश करते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमारे साथ स्टेयर भी कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आगे हमने क्या काम करना होगा, ये भी हो गया कंप्लीट हमारे साथ। यहाँ पर काम हो गया। यहाँ पर हमारे साथ एक डोर है, तो डोर को पहले बनाते हैं। लाइन लेता हूँ, लाइन लेने के लिए यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ऑफसेट लेते हैं डायरेक्ट। ऑफसेट लेने की यहाँ मैं 6 इंच लूँगा, कि बाकी का भी मैंने 6 इंच। यहाँ पर डोर अगेन 3 फीट लूँगा। तो इंटर करते हैं, यहाँ से भी इसको डिलीट, लाइन लेते हैं। लाइन यहाँ से मैं मिड में लूँगा, छोटा सा लाइन लेते हैं। अब मैं इसको ऑफसेट लूँगा 1 इंच। अगेन यहाँ से टी और डबल इंटर प्रेस करके इसको मैं फिनिश करता हूँ। लाइन लेता हूँ, लाइन लेने के लिए यहाँ से मैं F8 इंटर प्रेस करके तो यहाँ से RBC F8 को अब फ्री करते हैं। यहाँ से हम लाइन लेते हैं, तो ये भी हमारे साथ बन गया। अब आगे हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे साथ जो रूम्स और बेडरूम्स है इसको आप सेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगेन ऑफसेट लूँगा। ऑफसेट में कितना लूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 12 फीट ऑफसेट लेना होगा। वो इंटर करके 12 फीट इंटर करते हैं। यहाँ से मैं ऑफसेट लूँगा 12 फीट। तो अब यहाँ पर हमने 9 इंच वॉल लेना होगा। तो ये भी हमारे साथ हो गया। अब यहाँ से ऑफसेट हमने कितना लेना होगा, फर्स्ट ऑफसेट लेना होगा 11 फीट 7.5 इंच लेते हैं। और इसके बाद यहाँ से मैं अगेन ऑफसेट लूँगा 9 इंच। अब यहाँ से मैं अगेन ऑफसेट लेता हूँ 11 फीट 3 मैं डायरेक्ट लूँगा। तो अगेन यहाँ से मैं 9 इंच वॉल लेता हूँ। तो ये भी हो गया हमारे साथ। यहाँ पर मैं TR, यहाँ से TR डबल इंटर से होते हैं डायरेक्ट, मतलब इसको मैं TR डबल इंटर से करूँगा। तो इसको मैं अब इसको फिनिश करते हैं। पहले इसको भी फिनिश करूँगा। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन लेना होगा। लाइन लेने के लिए क्या करते हैं, लाइन यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल है हमारे साथ, तो यहाँ पर भी एक लाइन अगेन ऑफसेट लेते हैं। सेट 9 इंच का लूँगा। अब अगेन लाइन सेलेक्ट करता हूँ। लाइन लेने के लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से भी इसको चलो ज्वाइन करते हैं। अगेन इंटर करके यहाँ से भी इसको ज्वाइन करते हैं। तो TR से आप सारा कुछ फिनिश करता हूँ।
तो इसको मैं इंटर, यहाँ से इसको और इसको और इसको इसके साथ इसको सब कुछ को सेलेक्ट करके इसको इस तरह फिनिश करते हैं। तो ये भी हमारे साथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पर हमारे साथ एक बाथरूम है, वो भी सेट करना होगा। यहाँ से हम इसको डबल इंटर प्रेस करके ऐसे इसको फिनिश करते हैं। अगेन लाइन लेता हूँ ताकि ऑफसेट में हमारे साथ इजी हो। तो इंटर करते हैं, ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट लेने के लिए हमारे साथ ये है 7 फीट। 7 फीट इंटर करते हैं, ऑफसेट लेता हूँ यहाँ से मैं पैर 9 इंच। तो ये भी हमारे साथ अब TR डबल इंटर से इसको भी मैं ख़त्म करूँगा, इसको भी और इसको भी। इसके साथ साथ इसको भी ख़त्म करते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं और इसको भी। ये दो भी हमारे साथ अब कोई ज़रूरत नहीं इसकी। तो ये भी हमारे साथ ऑलमोस्ट डन हो गया। अब यहाँ पर इसको भी मैं फिनिश करता हूँ, यहाँ से इसको भी फिनिश करते हैं, इसको भी फिनिश करते हैं। इस तरह देखते हैं कोई और जगह तो नहीं रही। चलो अब इसको फिनिश हो गया। अब यहाँ पर हमारे साथ जस्ट डोर बाकी है। तो एक लाइन लेते हैं। अगेन लाइन लेने के लिए यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, इंटर, अगेन कमांड ओपन करते हैं, अगेन इंटर, अगेन यहाँ से हमारे साथ एक और यहाँ पर डोर है, यहाँ पर भी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑफसेट ओपन करूँगा 6 इंच का, 6 इंच, 6 इंच, 6 इंच। अगेन ऑफसेट लेता हूँ मैं 3 फीट का, 3 फीट, 3 फीट, 3 फीट लेते हैं। तो ये भी हमारे साथ डन होने वाला है। इसको मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ से TR डबल इंटर से, इसको भी फिनिश करता हूँ, इसको भी फिनिश करता हूँ, इसको भी फिनिश करता हूँ। तो अब हमारे साथ यहाँ पर क्या करना होगा, एक लाइन लेना होगा। चलो वो छोटे छोटे लाइन मतलब प्रॉपर डोर बनाते हैं। लाइन लेता हूँ यहाँ से मैं, छोटा सा लाइन लेते हैं, ऑफसेट लेता हूँ। ऑफसेट में कितना लूँगा, यहाँ पर 1 इंच लेता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं अगेन लाइन लेता हूँ। लाइन लेने के लिए यहाँ से मैं इफेक्ट प्रेस कर देता कि इसको भी। अब यहाँ से मैं अगेन बनाऊंगा, अगेन एक छोटा लाइन लेते हैं, इंटर करते हैं। यहाँ से मैं अगेन ऑफसेट 1 इंच का तो लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको भी सेलेक्ट करूँगा। अब इसको भी मैं अगेन लाइन प्रेस करके, तो मेरे साथ कुछ यूँ आ जाएगा। अगेन यहाँ से मैं लेता हूँ लाइन। लाइन लेने के लिए यहाँ पर हमने क्या करना होगा, अगेन छोटा सा लाइन लेते हैं, ऑफसेट 1 इंच, अगेन मैं लाइन लूँगा। लाइन जब लूँगा तो बस कुछ यूँ लाइन लूँगा मैं। तो अगेन आर्क को ओपन करते हैं और डोर बनाते हैं। अब इफेक्ट को ख़त्म करते हैं,
बाकी स्टाइल डिज़ाइन आप लोग खुद दे सकते हैं। मैं मतलब रफली कुछ इस तरह मतलब डोर्स वगैरह बनाता हूँ। बाकी विद इन एंगल मतलब डिज़ाइन के साथ आप लोग खुद अच्छी तरह बना सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमारे साथ ऑलमोस्ट ये डन हो गया। तो यहाँ पर हमारे साथ एक बड़ा गेट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको मतलब बनाने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको बनाऊंगा। पहले इसको और इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करते हैं, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब लाइन लूँगा, लाइन लेते हैं। लाइन लेने के लिए यहाँ से मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, आर्क लूँगा, आर्क। तो और जब भी लूँगा, सॉरी गलत हो गया, अगेन आर्क लेते हैं। अब MI इंटर करके इसको मैं मेरप करता हूँ। अब यहाँ से EX, तो फर्स्ट इसको इंटर, इसको TR डबल इंटर, इसको भी फिनिश करते हैं, इसको भी फिनिश करते हैं और इसको भी फिनिश करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ ये क्रॉस नज़र आ रहा है TR डबल इंटर से, इसको भी फिनिश करते हैं। तो ये भी ओपनिंग हमारे साथ द डोर सेट हो गया। अब यहाँ पर अगेन हम क्या करते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट, यहाँ पर सिर्फ गेट बाकी है। तो यहाँ पर मैं अभी से रेक्टेंगल लूँगा, 1 फीट का लूँगा मैं, 1 फीट टेप 1 फीट इंटर करता हूँ। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया, चलो यहाँ से 1 फीट टेप 1 फीट इंटर करते हैं। को मैं मूव करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, मूव करते हैं, यहाँ पर अपनी मैप की तरफ ले जाते हैं इसको। अगेन मैं ऑफसेट लूँगा, ऑफसेट यहाँ पर मैं लूँगा 11 इंच का, अक्सर 11 फीट का हमारे गेट होता है। तो ऑफसेट लूँगा मैं, और यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल का ऑफसेट लिया। पहले इसको एक्सक्लूड करता हूँ, एक्सक्लूड करते हैं। इसको एक्सक्लूड करने के बाद यहाँ से मैं ऑफसेट लूँगा, ऑफसेट लेते हैं, मैं 11 फीट लूँगा, इसका ऑफसेट लेता हूँ 11 फीट, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगा। तो TR, तो यहाँ पर हमारे साथ को फिनिश करते हैं, बाकी हमारे साथ चलो इसी तरह ही सही है। अब यहाँ से मैं अगेन कॉपी लूँगा। कॉपी लेने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉपी यहाँ से इसको और इसको और इसको कॉपी करते हैं। यहाँ से मैं लूँगा, तो कुछ यूँ बन जाएगा। अब TR डबल इंटर प्रेस करके तो ये भी हमारे साथ तो हो गया डन। अब यहाँ पर हमारे साथ अगर देखा जाए तो ये लाइन थोड़ा, इसके थिकनेस थोड़ा बड़ा है, इसको भी सेट करते हैं। यहाँ से मैं थिकनेस सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी इंटर करते हैं, चलो इसको थिकनेस ना भी देता हूँ,
कोई इशू नहीं है। यहाँ से मैं गेम एक लाइन लेता हूँ, इसकी मीट से लेता हूँ, यहाँ पर मैं, तो ये भी हमारे साथ ओपनिंग हो गया। अब हमारे साथ ऑलमोस्ट हमारा काम डन होने वाला है, जस्ट इसमें राइटिंग बाकी है। तो उसके लिए क्या करूँगा, टी इंटर करते हैं। तो यहाँ से इसको इस तरह मतलब बनाते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 फीट वाइड ओपनिंग, तो इसको मैं इस तरह बनाता हूँ। यहाँ से मैं इसको 8 इंच देता हूँ, बोल्ड भी करते हैं, ओके करता हूँ। इसको मैं थोड़ा 6 इंच करते हैं यार, थोड़ा बड़ा हो गया ये तो 6 इंच ओके करते हैं। तो ये हमारे साथ ये हो गया। अब यहाँ पर अगेन टी इंटर करते हैं। यहाँ से मैं अगेन लूँगा बेडरूम, इसको कॉपी करता हूँ। बाकी आ रही है, आप लोग खुद बना सकते हैं, मतलब इसमें जस्ट राइटिंग बाकी और कुछ भी नहीं इसमें। और बाकी हमारे साथ ये काम हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम आने वाली और इस तरह और लेक्चर लेके आएंगे बेस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको अगर सेव करना हो तो डायरेक्टली यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, सेव यस। तो इसको मैं फिनिश करता हूँ। तो यहाँ से मैं आप लोगों को जल्द दिखाता हूँ। यहाँ से मैं दिखाता हूँ। बाकी देखो इसी तरह आप लोग खुद ये राइटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर राइटिंग किया, तो बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। राइटिंग इतना मुश्किल नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हमारे साथ ही है। थैंक्स अ लॉट।